तो बात यह है कि मनुष्य का कर्तव्य है कि वो प्रमाणित ज्ञान प्राप्त करे। ये प्रमाणित ज्ञान तो पशु और पक्षी भी करते हैं, और मनुष्य होकर के, ज्ञान वशिष्ठ चैतन्य होकर के अगर वो प्रमाणित ज्ञान प्राप्त न करके अप्रमाणित और असंबद्ध ज्ञान में अगर उलझा रहता है तो उसका जीवन जो है वो नीरसता की ओर बढ़ रहा है, यानी जीवन का कोई अर्थ और औचित्य नहीं रहा। आज के टाइम पर ऐसा ही दिखाई दे रहा है। प्रत्येक प्राणी जो है वह एक तरह से परमात्मा की प्राप्ति, प्रभु भक्ति या जो भी कुछ वो अपना जो धर्म उसने मान लिया, वो पैसे से और अपने तन से मानता है वो कि मैं निम्न हाथों से मैंने ये माला कर ली, जप जाप कर लिया या पूजा कर ली, प्रसाद नैवेद्य चढ़ा दिया, इस प्रकार का वो समझता है। लेकिन इससे करने से पहले उसे ये जानना होगा कि परमात्मा है या नहीं। अगर परमात्मा है तो वो कैसा है, उसकी हमें जरूरत क्यों है, जरूरत भी है तो वो मिलेगा कैसे, और मिल भी जाएगा तो पहचानेंगे कैसे। ये तो जरूरी चीज है ना, पहचानना। अगर वो कहीं भी मिल जाए, ना मालूम किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे, है ना, पहचान के तो फिर समझेगा ही कैसे, समझेगा ही कैसे। तो ये चीज समझना सबसे पहले आवश्यक चीज है। जैसे कि हमारा एक महाग्रंथ रामायण है, और उस रामायण के अंदर भी इस बात का संकेत दिया है, जाने बिन ना हो प्रतीति और बिन प्रतीत हो ही नहीं प्रीति। कि प्रथम हम किसी भी वस्तु को जानेंगे और हमारे दिमाग में ये बैठेगा कि ये वास्तव में बहुत अच्छी चीज है, मजबूत है, सुंदर भी है, ऐसा हमारे मन में जब अनुभव हो जाएगा उसके प्रति तब प्यार जाएगा, और तब उसके प्रति हमारी प्रीति बनेगी, प्रीति जागेगी, और हम उसे मतलब जो है अधिग्रहण करेंगे। बहुत अच्छा लिखा है रामायण ने, लेकिन हम है कि उस रामायण की मानते नहीं है, रामायण को मानते हैं। बात वहीं आ गई घूम फिर करके कि रामायण के सिर पे इधर के जुलूस निकालते हैं, जयकारे लगाते हैं, सिर पर नारियल भी चढ़ाते हैं, दान भी चढ़ाते हैं, और उसकी मानते नहीं है। जब उसकी नहीं मानते हो तो इससे क्या होगा भाई? बिल्कुल। कभी कभी भोजन या रोटी करने से भूख नहीं बुझती है, ना ही देखने से बुझती है कि साहब भोजन देख लिया, बड़ा अच्छा रसायन बना हुआ है, लेकिन भूख तो नहीं बुझेगी। भूख तो जब बुझेगी ना, जब हमारे हाथों से मुख से हम ग्रहण करेंगे। बिना हमारे लीवर के भोजन पचता नहीं है, बिना हमारी आंखों के हमें रास्ता दिखता नहीं है। अगर हमें कहीं जाना है तो हमारे पैरों से जाना होगा। तो ये सब और तो हम हमारे द्वारा करते हैं, लेकिन उस प्रभु की भक्ति, उस प्रभु के मतलब जो है कार्यक्रम को हम परायों से क्यों करवाते हैं? पारायण पाठ हो रहा है, पारायण जो पाठ हो रहा है, और हम कहीं और जगह हैं, बिल्कुल, तो उसका क्या औचित्य है? इसलिए हम स्वयं उस कार्य को करें, तन्मयता से करें और मन से करें। मन से करने की चीज है, मन और आत्मा से ही परमात्मा के निकट हम जा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले उस परमात्मा को से, रामायण से, वेदों से, उपनिषदों से, जितने भी धर्म ग्रंथ है उन ग्रंथों का स्वाध्याय करके उसे समझने की कोशिश करो। जिस दिन आप समझ जाओगे उस दिन सारे भूत भाग जाएंगे। बिल्कुल। परमात्मा, अगर हम किसी अवतार को भी परमात्मा माने तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि वो अवतार से पहले भी जगत था। हाँ, उससे पहले भी था। उससे पहले जगत था, तो फिर उस जगत की रचना किसने कर दी? तो इससे ये सिद्ध होता है कि अवतार से पहले परमात्मा था। ये तो सिद्ध हो ही गया है कि इससे पहले परमात्मा, तो आदि और अनंत, हाँ, वेदों में कहा परमात्मा था। दूसरी बात ये है कि परमात्मा एक देशीय नहीं हो सकता। आज इस सारे भूमंडल पर इंसान की रचना, गाय भैंस की रचना, हर पशु पक्षी की रचना एक जैसी है। वो छोटा मोटा, काला नाटा मोटा हो सकता है, लेकिन उसकी रचना में कोई फर्क नहीं, रक्त में कोई फर्क नहीं, माँ के दूध में कोई फर्क नहीं,
किसी भी प्रकार के और कार्यक्रमों में कोई फर्क नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि सारे जगत का रचयिता एक है, हाँ और ये भी सिद्ध होता है कि वो एक देशीय नहीं है। अगर एक देशीय है तो दूसरे देश में कौन क्या कर रहा है। इसलिए ये सिद्ध हो गया है। सभी वेद और शास्त्र इस बात को बता रहे हैं, और हमारे महापुरुषों ने भी ये वाणी कही है कि वो परमात्मा सर्वदेशी है, सर्वव्यापी है। वो परमात्मा सर्वव्यापी और सर्वदेशी है। इस बात पर जो है हमारे रामायण के अंदर भी मतलब जो है जब सोनकादिक वगैरह ने है जो सुदक्षिण जी महाराज से पूछा कि ब्रह्म क्या है, तो उन्होंने भी और उन्होंने कहा कि ब्रह्म जो है अज अद्वैत अगुण हृदयशा लागे करण ब्रह्म उपदेशा। हे ऋषियों, वो अजन्मा है, द्वैता द्वैत से अलग अद्वैत है, और अज अद्वैत, और वो अवगुणों से रहित है, और सबके हृदयों का शहंशाह है। यानी सबके हृदय उसी एक ही हृदय में समाये हुए हैं। ब्रह्म ऐसा है, सहज, वो सहजे है, उसका कोई निर्माणक नहीं है, वो सबका निर्माणक है। सहज स्वरूप रूप भगवाना, सहज प्रकाश रूप भगवाना, केवल वो ज्ञान रूप है, प्रकाश रूप है, अंधकार से और अज्ञान से रहित है। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं जह तह विज्ञान विहाना। ये जितने भी हमारे कर्म कांड है, विज्ञान ज्ञान वगैरह, ये वहां तक नहीं पहुंच सकते। वहां तक पहुंचने वाली कोई भी अगर हमारे में शक्ति है तो उस चैतन्य ब्रह्म को चैतन्य आत्मा ही जान सकती है, और चैतन्य आत्मा से ही उसे जाना जा सकता है। न नेत्रों की बस की बात है कि उसे देख ले ना, वो चैतन्य ही चैतन्य में जा सकता है, और चैतन्य ही चैतन्य का अनुभव कर सकता है। अकल अनीह अनाम रूपा, फिर आगे उसमें विवेचन आ रहा है कि वो एक है। अनी का अर्थ है अनवर्चनीय है, उसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। अकल अनीह अनाम, न उसका कोई नाम है और ना कोई रूप है। अकल अनीह अनाम अरूपा, अनुभव गम्य, केवल केवल वो चीज ऐसी नहीं है कि जिसके द्वारा उसे जाना जाए। इसलिए अनुभव ही, अनुभव केवल उसका अनुभव होता है। अनुभव गम्य। भगवान शिव ने भी तो पार्वती से यही कहा, ये कहा रामायण में, अनुभव अपना सत्य हरिभजन जगत सब सपना। तो ये अनुभव मतलब हमारे पास ऐसी शक्ति है, मनुष्य जीवन के पास है, अन्यों के पास ये नहीं है। क्योंकि मनुष्य ज्ञान वशिष्ठ चैतन्य उस परमात्मा ने बनाया है, और ये सब अविदा वशिष्ठ हैं। उनके पास केवल और केवल भोग करना, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, घर घोंसले बनाना जैसा ही कार्य उनके पास है। क्योंकि उनके पास एक मन है, और मनुष्य के पास 3 प्रकार के मन है। इन तीनों प्रकार के मन के द्वारा जो विवेचन करेगा तो वो परमात्मा का अनुभव कर लेगा, और अनुभव से ही उसे जान लेगा और प्राप्त कर लेगा। इसलिए हमें प्रमाणित ज्ञान में आना चाहिए। इधर गीता के अंदर जब अर्जुन पूछता है किम ब्रह्म किम अध्यात्म, तो भगवान कृष्ण स्वयं उस अर्जुन से कह रहा है, अर्जुन सुन, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् या प्रयाति तजन्देयं स याति परमागतिम्। वो भगवान कृष्ण स्वयं में कह रहे हैं परमागतिम्, वो अव्यक्त है, उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। जो परम गति का दाता है वो अव्यक्त है, वो अंतर्यामी है। और हमारे उपनिषद भी कह रहे हैं यतो वाचो निर्वतन्ते प्राप्ते मनसाश, यानी वो मन कर्म और वचन से प्राप्त होने वाला नहीं है, न वाणी और शब्द से प्राप्त होने वाला नहीं है, वो अव्यक्त है। तत्पद सिंधु त्वम पद जीव, वेद कह रहे हैं इस बात को कि वो समुद्र जैसा अथाह है और हम उसी की लघु बूंद
रूप जैसे हैं। तो बूंद उसी जल की है, इसीलिए वो ब्रह्म जो चैतन्य है वो सर्वव्यापी है, और हम जो चैतन्य है वह अल्प मात्रा में है, यानी कि जीरो जैसा। लेकिन हम उसी चैतन्य के अंश है, इसलिए हमें हमारे में वो ज्ञान है, और उसका ज्ञान करें। जैसे वो लघु बूंदें पृथ्वी पर बरसती है और खेत से नाले में जाती है, नाले से नदी में जाती है, और नदी से समुद्र में जाती है, इसी प्रकार का कार्य इस जीव भाव के साथ है। आप इस बात को जिस दिन समझेंगे और समझ लेंगे, आपका ज्ञान तिमिर दूर हो जाएगा। उसी दिन परमात्मा को मिलने कहीं जाना नहीं है, वो यही है, वो कहीं हमसे दूर नहीं है, वो गुमा हुआ नहीं है जिसको हम तलाशें, और जो गुम जाता है वो मिल जाता है। लेकिन परमात्मा कभी घूमता नहीं है, हम परमात्मा से दूर नहीं होते, परमात्मा हमसे दूर नहीं होता। सदैव हम उसके निकट हैं और वो हमारे सदैव निकट है। केवल और केवल अज्ञान की काली परछाई हमारे रुस के बीच में है। आज हमने हमारे अलग ज्योति योग प्रेजेंट चैनल के माध्यम से ये सत्संग वार्ता आध्यात्मिकता की पथ पर चलने वाले समाज सेवी रामदयाल जी के मुखारबिंद से सुनी। आप इसको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, और आगे भी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे समय समय पर आने वाली तमाम तरह की सामाजिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, भौतिक सभी तरह की वार्ताएं आपको इस पर सुनने को मिलेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत जय श्री राम। जय श्री राम।